जानते हैं ना अच्छे से इसलिए। Okay. Okay. So guys, we are going to start our new chapter, chemical bonding. Can you define the chemical bonding? Can you define the chemical bond? What is a chemical bond actually? Yes. Can I say it is a kind of attractive force? ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है मतलब दो एटम्स के बीच का। भाई मान लो जैसे कि तुम्हारे बीच में दोस्ती नहीं, ठीक है। तो ये जो मेरे पास एक केमिकल बॉन्ड जो होता है, तो ये एक तरह से दो एटम को होल्ड करके रखता है। इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो इनके बीच में अच्छा खासा बॉन्ड बन जाएगा। तो वो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। तो केमिकल बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव फोर्स तो ये क्या करके रखता है साहिल? अट्रैक्ट करके रखता है सर, मतलब होल्ड करके रखता है। क्या नहीं से तो ये एक एटम को होल्ड करके रखता है, तो मतलब एक एटम से दूसरे एटम को। यस एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कोई भी एक कपल होता है तो उनकी जो मैरिज होती है तो वो उनके रिश्ते को संभाल के रखती है, उनके रिश्ते की डोर को संभाल के रखती है, राइट? इजंट इट? अगर शादी नहीं होती तो रिश्ते बिखर जाते हैं, राइट? वो जो संकल्प पत्र लेते हैं ना, 7 फेरे जो लेते हैं, तो वो उनको होल्ड करके रखता है। आई गेस यू आर गेटिंग दैट। अच्छा यार, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस पीपल, तो देखो अब हमारे पास जैसे मान लो एक मेरे पास ए है, ठीक है, और ए के पास मान लो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये, और बी के पास भी मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों को ही अपने दो दो इलेक्ट्रॉन करने हैं कंप्लीट। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को भी इससे शेयर करता है, ये भी इससे शेयर करता है, और फाइनली इनके बीच में क्या बन जाता है, ये एक बॉन्ड बन जाता है, राइट? दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, यस, केमिकल बॉन्ड। तो ये आपस में इस बॉन्ड से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, राइट? ठीक है। तो अब यहीं पर ही ना मेरे पास एक कौशल लोइस अप्रोच थी, तो इन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है। तो इनका नाम था कौशल लोइस अप्रोच। तो लोइस की अपने आप में एक अप्रोच थी। तो सबसे पहली बात हम बात करने वाले हैं अब इसके अंदर, मेरे पास एक है ऑक्टेट रूल, ठीक है, और एक हम बात करेंगे लोइस स्ट्रक्चर। अब ये होते क्या है बताऊंगा अभी। तो वैसे स्नेहा, तुम्हें पता है ये हमने बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है ऑक्टेट रूल, क्योंकि पूरी 10th में इसका काफी अच्छा खासा यूज है। तो ये ऑक्टेट रूल क्या होता है वैसे, क्या होता होगा ये ऑक्टेट रूल? कहना इसे कि हर एक एटम अपने लास्ट में अपना 8 ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे मैं बात करता हूँ, मान लो कुछ भी, मान लो मैंने NaCl की बात करी, तो NaCl जो है मेरे पास, तो अगर एक एटम है तो इसके लास्ट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 281 होता है, और इसका क्लोरीन का क्या होता है, 287 होता है। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, और ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, राइट? तो इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, पूरे का पूरा। तो ये ऑक्टेट रूल था कि हर कोई अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, तो ऑक्टेट रूल ये है। लेकिन ये क्या ऑक्टेट रूल क्या सबके लिए लागू हुआ था? नहीं सर, ऑक्टेट रूल के अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है। कुछ एलिमेंट्स मेरे ऐसे भी थे जो कि कंबाइन होने के बाद भी उनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया था, एक तरह से लेस, मतलब हाईली अनस्टेबल से लेस अनस्टेबल हो गए थे, मतलब थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी की तरफ चले गए थे, लेकिन पूरी तरीके से ऑक्टेट रूल उनका भी पूरा नहीं हो पाया। तो इस ऑक्टेट रूल को भी एक तरह से क्या माना गया कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है, वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, फिर इसी के अकॉर्डिंग मेरे पास ये दो साइंटिस्ट थे, कौशल एंड लुइस। तो ऐसे मेरे पास एक लुइस ने क्या बोला, तो लुइस ने कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे पास स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं अलग अलग तरीकों से, हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। तो देखो लुइस ने हमें स्ट्रक्चर बनाना सिखाया। जैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास H2O होता है, तो ये जो मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये H2O कैसे बना सकते हैं हम? तुमने ये सीखा भी था 10th में। देखो ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बच्चों को अभी तक पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद नहीं है। 6 होते हैं। अब भाई आ चुके हो, अब कोई 9th और 7th में नहीं हो, ये तो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, तुम्हें तुरंत बता देना चाहिए थे। हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक। अच्छा, हाइड्रोजन अपने कितने करना चाहता है? पहली बात तो वो अपने 2 करना चाहता है, फिर से ऑक्टेट रूल टूटेगा। और ऑक्सीजन अपना 8 करना चाहता है, यहाँ पे लग रहा है वो। तो अब इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा? देखो ये हाइड्रोजन कहेगा तू अपना इलेक्ट्रॉन दे मुझे, और तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले, ऐसे तू मुझे अपना दे, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो आपस में हम दूर नहीं जाएंगे, पास पास रहेंगे, ताकि एक दूसरे की मदद करते रहे हम ऐसे, राइट?
तो ये और पास आएंगे, तो जब और पास आएंगे इसके तो यहाँ पे बॉन्ड बनना लग जाएगा, ऐसे यहाँ पे बॉन्ड बनने लग जाएगा। तो जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो ये कैसा बन जाएगा, एक तरह से कहना है इसे यहाँ पे H और यहाँ पे H बॉन्ड बन गया। और अब कितने रह गए इलेक्ट्रॉन, ऐसे रह गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो जरा बताना यहाँ पे कितने लोन पेयर तुम्हें दिख रहे हैं, सर 2। 2। ठीक है, तो लोन पेयर को देखो, जैसे मान लो ये O है, एक ये है और एक ये है, तो हम इसको ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। ये तुम्हें भूत जैसा दिखेगा, कुछ कुछ ऐसे तो होता है भूत जो आता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये थोड़ा ऐसा दिखता है। ऐसी मान लो मैंने तुमसे बोला NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। तो यूरिनेशन में मोस्टली तुम्हारा अमोनिया ही होता है। ठीक है, तो अब ये जो मान लो मेरे पास N है, N के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। वेरी गुड, 5 होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे NH3 है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, राइट। हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या बन जाएंगे अपने आप में, एक लोन पेयर। और इनके बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, राइट। ये इसके पास आ गया, तो जब ये इसके पास आ जाएगा तो इसका बॉन्ड कैसे बन जाएगा, ये भी H, ये भी H और ये भी H, और ये मेरे पास क्या है, एक लोन पेयर। इज दैट क्लियर। ये सब तुमने ऑलरेडी सीखा है। ऐसे मैं मीथेन का बोलूंगा तो बना लोगे, लोएस्ट स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं लोएस्ट स्ट्रक्चर। तो ऐसी कार्बन है, कार्बन के लास्ट में जैसे मान लो CH4 मैंने बोला, मीथेन, तो लास्ट में क्या है मेरे पास, 1 2 3 4। ऐसे हाइड्रोजन भी कितने आएंगे प्यारे प्यारे बच्चों, 4। तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा बन गया मीथेन। यस वैष्णवी, कोई डाउट है तुम्हें इसके अंदर, नो सर। आर यू श्योर। यस सर। अच्छा, ये ऑक्टेट रूल जो होता है, ये ऑक्टेट रूल ने क्या बोला था वैसे हमसे, कि हर कोई क्या बनना चाहता है, हर कोई अपने आप में क्या बनने की कोशिश करना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है मैं राइट। भाई जितने भी नोबल गैस हैं क्या उन सबका ऑक्टेट पूरा है, बिल्कुल है, तभी तो वो स्टेबल माने जाते हैं। तो ऑक्टेट रूल कहता है कि हर कोई नोबल गैस बनना चाहता है, लेकिन क्या नोबल गैस हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल था, नहीं। नहीं। नोबल गैस मतलब नोबल गैस वाला तो होता है, लेकिन हर कोई अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाता, लेकिन स्टिल वो कंपाउंड बना लेते हैं। ऐसी तो ये ऊपर तो हमने कोवेलेंट पढ़ा। अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो आयनिक बॉन्ड में मैंने क्या बताया था तब तुम 10th क्लास में थे, तो शेयरिंग होती शेयरिंग होती है, ऊपर वाली शेयरिंग नहीं थी, शेयरिंग तो सब में ही होती है। ये क्या बोल रहे हो तुम, गिविंग और टेक अवे होता है ना। हाँ, एक एटम पूरी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा, अब उसे कोई मतलब नहीं है, और दूसरा वाला उस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। शेयरिंग नहीं, यहाँ पे एक तरह से म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, एक तरफा शेयरिंग है, हाँ सर, राइट। तो शेयरिंग तो आ गया ना शब्द। हाँ, तो शेयरिंग तो फिर सब में ही आ जाएगा, मैं कोई सा ही बॉन्ड बोलूंगा तो, चाहे मैं कोऑर्डिनेट बोलूं, चाहे मैं कोवेलेंट बोलूं, चाहे आयनिक बोलूं, तो तुमने तो एक वाली बात कर दी एकदम कॉमन वाली। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये हमारे पास, तो मान लो सोडियम है, ठीक है, तुम सबको पता है सोडियम अभी मैंने बता ही दिया, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं थी दोबारा। ऐसे मेरे पास क्लोरीन है 287, तो जरा बताना एक बार, यहाँ पे 1 है तो इसने 1 अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से इस क्लोरीन को दे दिया, तो फिर अब बाद में ये क्या बन जाएगा, Na+, और ये क्या बन जाएगा Cl। अब बताओ इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, सर होगा, क्योंकि प्लस और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे हुआ क्या, ये वैसे कहना इसे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट शेयरिंग। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है पूरा। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में था या अंदर वाली शेल में था, आउटर। अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। मान लो मेरे पास है मैग्नीशियम और मेरे पास है ऑक्साइड, मैग्नीशियम है और मेरे पास ऑक्साइड है। जरा बताना मैग्नीशियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर 2। ऐसी ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 सर और 6। 6। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, तो फिर क्या होगा मेरे पास, क्या ये अपने दो इलेक्ट्रॉन को पूरे ऑक्सीजन को दे देगा या शेयरिंग करेगा, पूरा दे देगा, क्योंकि क्या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से कुछ चाहिए, नहीं, मैग्नीशियम को कुछ नहीं चाहिए, ये बस डोनेट करता है, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को। जैसे मान लो माइका है, ठीक है, माइका को मान लो, माइका को अपनी जिंदगी में इसने बोल दिया कि मेरे को बस 500 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, अपनी पूरी लाइफ काट लूंगी मैं,
तो इसको 500 करोड़ पे हमने दे दिए हैं, ठीक है। लेकिन इसको मिल गए हैं 500 करोड़ के अलावा इसे 2 करोड़ एक्स्ट्रा मिले हैं। वैसे तो वो रख लेगी कि कोई बात नहीं, काम आएगा आगे, लेकिन स्टिल ये अपने उसूलों पे चलती है। तो अब अगर मान लो संकल्प आ गया कि मेरे को 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या माहिका दे सकती है संकल्प को 2 करोड़ रुपए नैतिकता के आधार पे? दे सकती है। अगर मान लो ये राम राज्य है हमारा, बिल्कुल एकदम अच्छा वाला राज्य है, तो यहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं होती, जो बोल दिया वो बोल दिया, हम उसको फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल देगी। तो ये कोई धोखाधड़ी नहीं करते आपस में, तो ये क्या होगा, ये 2 सच में इसको दे देगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है इसका और इसको जरूरत है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? नहीं आ रहा कुछ समझ में? आई नो कुछ बच्चे बोलेंगे सर एग्जाम्पल बहुत गंदा लिया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। पैसा कौन छोड़ता है सर? हम तो नहीं छोड़ते, हम तो पापा के भी निकाल लेते हैं, मम्मी के वैसे निकाल लेते हैं, बताओ। तो ये क्या है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए गए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास O2 माइनस। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर। अब यहाँ पे 2 प्लस चार्ज था, यहाँ पे 2 माइनस चार्ज था, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन। अच्छा, एक NaCl है, एक MgO है, जरा बताना कौन से वाले में ज्यादा अट्रैक्शन होगा? सर MgO में। क्योंकि वहां पे 2 प्लस का चार्ज है, तो जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन माना जाएगा। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर। ओके, तो ये जो बॉन्ड बना है इनके बीच में इस तरीके से, और ये जो बॉन्ड बना है ये मेरे पास क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अब भी आ गए और तब भी थे मेरे पास, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यस। तो अब मेरे पास क्या हो रहा है, जैसे ये आयनिक कंपाउंड बने हैं, आई गेस मैंने तुम लोगों को एक चीज सिखाई थी कि आयनिक कंपाउंड्स की अपनी एक खुद की प्रॉपर्टी होती है। याद आया वो 10th क्लास में क्वेश्चन था, राइट दी सर ये प्रॉपर्टीज ऑफ। सॉल्यूबल बहुत होते हैं सर वाटर में। वेरी गुड। तो हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट? सर ये तो मजबूती से जॉइंट होते हैं। वेरी गुड, तो मतलब सब कुछ पता है 10th का, वेरी गुड। हाँ, तो ये मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे पास 2 आयंस हैं, तो अगर मुझे उनको तोड़ना होगा, या एक बात बताओ, चलो हमारे पास कटायन है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में एक लूज करता है और एक गेन करता है, तो जो लूज कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? जरा बताना एक बार। अगर कटायन है तो कटायन के आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, अगर उसे आयनिक कंपाउंड बनाना है तो? अब हम 10th वाली बातें नहीं करेंगे, नई नई बातें करेंगे। कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, पक्का? कम होना चाहिए ताकि वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अगर कम नहीं होगा तो वो लूज क्यों करेगा फिर? ठीक है, हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी नहीं पड़ेगी उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि वो खुद भी लूज करना चाहता है। तो इसका मतलब कटायन के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए, ताकि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। ज्यादा आयनाइजेशन लेगा तो फिर तो हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसे, मतलब वो लूज करना ही नहीं चाहता। ठीक है, मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, कोई तुम्हारा दोस्त को मान लो ऐसे सपोज कर लो कि उसको मैरिज करने की बहुत जल्दी है, ठीक है, और उसे घर वालों ने सब तय भी कर दिया उसका, तो बताओ वो करे तो उसको शादी के लिए फोर्स करना पड़ेगा या वो तुरंत मान जाएगा? अरे बताओ, तुरंत मान जाएगा, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे, ये तो हमारी कहानी पे आधारित हो गई, कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैं क्यों बोल रहा हूँ उसे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का मतलब क्या है? डोनेट कर। जो डोनेट कर, जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसी को हम क्या बोल सकते हैं, कहना इसे इट फॉर्म्स द कटायन। यस। वेरी गुड। अच्छा, और क्या हो सकता है? वो 10th का ज्ञान मत झाड़ना, ये तो हो गया चलो कटायन का। अब अनायन का ही बता दो, अनायन ने अगर गेन करा है तो उसके लिए कौन सी एंथैल्पी लगेगी? सर वाइस वर्सा। देखो वाइस, वेरी गुड, मतलब अपना दिमाग खुद चला लो। वाइस वर्सा का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। ये जो वाइस वर्सा वाले लोग हैं ना, ये बहुत चालाक बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि चलो ये बात लिखने से हो जाएगा काम बस। वाइस वर्सा बेटा मैम बता देंगे अच्छे से तुम्हारा वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, तो जो गेन करता है वो ज्यादा अच्छे से गेन करेगा, तो बताओ उसकी एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से गेन करेगा तो और एनर्जी ज्यादा निकल के आएगी, ठीक है। जितना अच्छा बॉन्ड उतनी ज्यादा एंथैल्पी निकल के आती है और आयनाइजेशन में देनी पड़ती है। तो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके लिए? ये साहिल कटायन के लिए या अनायन के लिए?
अन्वेषा तुम बताओ। anion. हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि वो गेन करना चाहता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होगा ही, और वो क्या बनाएगा फिर, अनायन। नहीं आया समझ में किसी को? अब ये दोनों आपस में जुड़ गए, एक ने लूज किया एक ने गेन कर लिया, अब ये आपस में जुड़ गए, तो अब कौन सी एनर्जी आ जाएगी अगर ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं तो? अब अगर मान लो तुम्हें इसको तोड़ना है तो तुम्हें कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है, कोई बता सकता है, सोच सकता है कोई? सर लैटिस एंथैल्पी। वेरी गुड, यस, तो इसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। अगर इनके बीच में अच्छे से बॉन्डिंग हुई है तो बताओ लैटिस एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए या कम? ज्यादा। ज्यादा। इसका मतलब अगर ये जुड़ गए हैं तो इनकी लैटिस एंथैल्पी अपने आप में अच्छी होनी चाहिए, बुरी होनी चाहिए? ज्यादा। ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। वेरी गुड, तो ये आयनिक कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, मान लो दो लोगों के बीच में बहुत ही तगड़ा रिश्ता है, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी दोस्ती को तोड़वाने के लिए तुम्हें ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कम लगाने पड़ेंगे? सबकी बोलती बंद है क्या? कोई किसी का दोस्त है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सब कॉम्पिटिटर्स हैं, एक दूसरे का पत्ता काटने में लगे हुए हैं सब के सब। किसी को यहाँ पे किसी के दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, बस अपने से मतलब है, बात खत्म। वी डोंट केयर। नहीं सर, मैं तो अच्छा हूँ सर, देख लो मैथ्स में कम हूँ। हाँ पता। वेरी गुड, तो ये हमारे पास है आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी हो सकती हैं क्या? कुछ और भी और होना चाहिए? मुझे नहीं लगता इतना। 3 में क्योंकि बाकी तो फिर वही आ जाएगा यार जो तुमने सीखा है, मैं बार बार वो थोड़ी लेकर आना चाहता हूँ यार। ठीक है भाई, याद रहेगा। स्नेहा, अन्वेषा, वैष्णवी। यस सर। अच्छा वैष्णवी, अब तुमने 10th तो बहुत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, तुम्हारे 91 आए हैं साइंस में, वेरी गुड। तो एक जरा बात बताओ, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैसे आयनिक की, जनरल प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी हमने? सर ये क्या बात हुई? अरे मैं कोई टेस्ट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ही पता होगा, बाकी लोगों के तो कम आए थे ना थोड़े। हाँ बताओ, जनरल प्रॉपर्टीज क्या कहा, याद नहीं आ रहा? सर ये थोड़ा बहुत तो याद ही ये है। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो शकुंतला नहीं है, जो शकुंतला जो अभी मूवी आई है, वो मैथ्स में बहुत अच्छी थी, लेकिन जब उसकी उम्र हो गई तो वो बता नहीं पाई थी। एक बार देखा किसने मूवी देखी वाली शकुंतला ताई? सर आज ही तो कल आई थी, कल कल आई थी। ठीक है, हाँ। तो जब वो उसकी बेटी छोड़ के चले जाते हैं तो वो बता नहीं पाती ना, फिर लोग कहते हैं कि देखो ह्यूमन कंप्यूटर हो गया डाउन, तो उसको बुरा लगता है। तो ऐसे तुम्हें तो नहीं लग रहा बुरा? अच्छा तुमने मूवी नहीं देखी, तुम्हें क्या फील आएगी? वैसे भी तुम सब लोगों को वैसे ही फीलिंगलेस पीपल हो, यू डोंट हैव हार्ट। यस, चलो कोई तुम्हें बता दो अन्वेषा, ये सब तो बताएंगे नहीं। अरे यार, अच्छा कहना इसे देते हैं। हाँ सॉलिड, हाँ दे आर सॉल्युबल इन वाटर आल्सो, कैन आई से? अच्छा, क्या इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लो होता है? हाई होता है, जकड़न ज्यादा होती है। हाँ क्या क्या ये इथेनॉल के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं? हाँ सर हो जाता है। अबे नहीं होते, वाटर के अंदर होते हैं। कभी कर गलती हो जाती है सर। गलती कितनी होगी तुमसे, इतनी तो गलतियां कर चुके हो तुम। अब तुम तो गलतियों का पुलिंदा ना बन जाओ कहीं, कि जब भी किसी से गलती हो तो वो यही कहे कि बताओ मैं कार्तिकेय बन गया। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल तुम्हारा ना लिया जाए तो गलतियां करना थोड़ा कम करो। ठीक है, यस। थैंक यू सर। हाँ शौर्या, यस यस यस, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है लेकिन हाँ तुम्हारे चैट जरूर हम देख पा रहे हैं। क्या तुमने नया कैमरा खरीदा है क्या? मुझे लग रहा है गिफ्ट दिया है दीदी ने, रक्षाबंधन आ रहा है। भाई आवाज तो तुम्हारी आ नहीं रही, देखो तुम्हारा वॉल्यूम कम होगा। सर दीदी क्यों पर तुम चैट करते हुए अच्छे लगते हो वैसे यार। ठीक है, चैट का यूज करो यार शौर्य। ठीक है, चैट में तुम अच्छी अच्छी बातें लिखते हो। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है भाई, तो कहना ही से ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, और डिजोल्व किसके अंदर होते हैं, पानी के अंदर या इथेनॉल के अंदर? क्योंकि पानी वाटर के पोलर होता है, अभी हम सिखाएंगे तो मैं पोलर डाइपोलर पोलर ये सब क्या होता है। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट इसके अंदर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? संकल्प प्यारे प्यारे बच्चे, एक बात बताओ, ये जो मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसे हम ये क्या होता है अगर मैं पूछूं तो? कोवन बाउंड तो शेयरिंग से बनता है ना। आर यू श्योर? यस सर।
और क्या, बस बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इनका। जो आईने की प्रॉपर्टी है, ठीक, आईने की प्रॉपर्टी को हम अगर उल्टा कर देंगे तो वही मेरे पास क्या बन जाएगा, कोवेलेंट। इसका मतलब वो वाटर के साथ तो डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन जो अल्कोहल है उसके साथ डिसॉल्व हो जाता है। एम आई राइट एवरीबॉडी? बोलो। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब देखो, अब ना वैसे तो हमें यहाँ पे ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, और ये तो इंट्रोडक्शन तुम पहले से ही अपना पढ़ के आ रखे हो 10th के अंदर, ठीक है? तो इसमें मुझे बस थोड़ा बहुत ही बताना था, ये सब तुम्हें पहले से पता है। अब ना यहाँ पे ना एक एक बहुत ही, जैसे हमने लुईस स्ट्रक्चर देखा, तो यहीं पर ना एक लुईस स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज आती है। वो आता है कि आप एक काम करें, CO2, जैसे तुम्हें पता है कि जो ये मेरे पास कार्बोनेट जो होता है, ठीक है, और ये मेरे पास होता है एक HNO3 भी ले सकते हो, कार्बोनेट HNO3, और एक मेरे पास होता है NF3। ये तीन है, तो इनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम्हारे पास आता है। तो अब इनका तुम स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे? तो देखो, मेरे पास है कार्बन, जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, क्योंकि एक टॉपिक आएगा रेजोनेंस, वो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो होगा क्या हमारे पास, मान लो ये कार्बन है मेरे पास, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अगर ये मेरे पास कार्बन है तो कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। देखो, वेरी गुड। 4। कार्बन इस कंपाउंड का चैप्टर पढ़ने के बाद एक बच्चा बोलता है 3 लास्ट में होते हैं, तो कितना अच्छा लगता होगा टीचर को, बताओ। वेरी गुड कार्तिक। हाँ, तो ये मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, और तीनों के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। ठीक है, हर किसी को अपना क्या पूरा करना है? ऑक्टेट लो। तो देखो, ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, और इस ऑक्सीजन को बेसिकली अपने 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, राइट? 2 इसके अपने थे और 2 इसने इससे शेयर कर लिया, ठीक है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये वाला ऑक्सीजन हैप्पी हो गया। लेकिन अब ये 2 ऑक्सीजन कहते हैं भाई हमको भी तो 2 चाहिए, तो ये कार्बन कहता है भाई देख, मेरा एक तो उसके पास है, या तो तू ही पूरा ले ले, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना ले और इसको भगा देते हैं हम। लेकिन ये तो बनना ही CO3 है, तो इन 2 ऑक्सीजन के पास एक एक की कमी रह जाएगी ना, सच से बताओ। यस सर। तो ये तो फिर खुश नहीं रह पाएंगे, ये तो साथ साथ हो पाएंगे, इनके पास तो ऑक्टेट की कमी पूरी हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए फिर ये गुहार लगाते हैं कि हे श्री कृष्ण हमारी रक्षा करो। तो फिर जब ये गुहार लगाते हैं, वहां पे श्री कृष्ण आते हैं और वो क्या कर देते हैं, इनके ऊपर 2 का चार्ज दे देते हैं, ठीक है? तो जो दो, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक इसको और एक इसको, तो बताओ अब 1 इलेक्ट्रॉन इस पे आगे नहीं आ गया एक्स्ट्रा, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे आगे नहीं आ गया, राइट? तो अब टोटल 7 हो गए। अब जरा बताना इसे कितने और चाहिए, अभी बस 1 और चाहिए, तो ये 1 इसको दे देगा और ये 1 इसको दे देगा। बताओ, अब सारे ऑक्सीजन भी खुश हो गए और सारा कार्बन भी खुश हो गया, 4 मिल गए इसे। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर। लेकिन अब ओवरऑल चार्ज कितना आ गया इस पे? 2 सर माइनस। ये नेगेटिव वाले एक बार बता देंगे और। अच्छा भाई, इस वाले ऑक्सीजन को जरा बताना कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? सर 2। तो 1 ऊपर से श्री कृष्ण ने दे दिए और 1 इस कार्बन ने से ले लिया इसने अपना, तो 2 हो तो गए। ये माइनस चार्ज ने आके पूरा कर दिया ना, ऊपर से आ गया ये चार्ज, कहीं सर ये से ले आया लिया इसने। कैसे? अरे भाई, कहीं से भी आ सकता है, तो उससे मतलब है। सर है सर। सर योर बैकग्राउंड ऑसम, ओके थैंक यू सो मच। हाँ, दिस सीनरी। अरे भाई, हाँ तुम क्या कह रहे हो कार्तिकेय कि कहाँ से सर आया? हाँ सर। अबे भाई, तुम्हें उससे मतलब नहीं है ना, वो एक्सटर्नल एजेंसी है, जैसे वो किसी के साथ भी जुड़ सकता है। मान लो Na2CO3 के साथ जुड़ गया, H2CO3 के साथ जुड़ गया, वो अब किसी के साथ जुड़ गया, बस मेन इसको 2 मिल गए कहीं से। अब वो कहाँ से मिले वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि 2 इसके पास मिलने चाहिए तभी किसी के साथ जुड़ेगा, ठीक है? अबे ओके वो सर। 2 कहाँ से आए इससे मतलब नहीं होता है, हमारे पास आ गई ये मुद्दा होता है मेन। तो 1 इस ऑक्सीजन ने ले लिया, 1 ऑक्सीजन ने ले लिया, और 1 इस कार्बन ने दे दिया, तो कार्बन भी खुश, 4 मिल गए इसे, और ये वाले ऑक्सीजन भी खुश। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? आस्था, तुम्हें डाउट है क्या? नो सर। तो बोल दिया करो ना सब बच्चे। अच्छा, ये हमारे पास बॉन्ड बन चुका है पूरा। अब जरा बताना इसके आगे क्या लिखूं, कितने इसने डोनेट, किसने इसने कितने कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे ऊपर से? 2।
2 तो यहाँ पे लगाओगे 2 इसीलिए कार्बोनेट के आगे हमेशा हम 2 लगाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये कहीं ना कहीं से लेता है। तो ये हो गया CO3, इसलिए कभी भी CO3 तुम बोलोगे तो गलत माना जाता है, तो तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? CO3 2 इज दैट क्लियर? वो हाँ तो हाँ, 4 ले रहा है, 4 नहीं चार दिख रहे हैं यहाँ पे। 4 कहाँ से लिए मैम, जरा बताना एक बार। सोचो सोचो, 4 कहाँ से लिए? तुम कह रही हो कि एक एक इस वाले, मतलब इस ऑक्सीजन को भी 4, 2 चाहिए थे, इस वाले को भी 2 चाहिए थे, राइट? तो इसलिए 4 हो गया। नहीं छोड़ो कुछ नहीं नहीं नहीं, पूछो पूछो, जिसको जो डाउट हो रहा है, वरना क्लियर नहीं होगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फिर ये जो ऊपर जो ऑक्सीजन जिसमें 2 आपने जो 2 बॉन्ड वो शेयरिंग कर रहा है क्या इसमें? हाँ, शेयरिंग कर रहा है। हाँ तो फिर 2 क्यों लगा रहे हैं? ऐसे तो ये वाले से भी शेयर कर रहे हैं, ये जो साइड में 2 O हैं उनसे भी तो शेयर कर रहा है, तो फिर तो 4 की शेयरिंग नहीं होगी। वेरी गुड। वैष्णवी, तुम्हारा भी यही डाउट है? यस सर। वेरी गुड। तो बोला क्यों नहीं तुमने फिर? चंदन, तुम्हारा भी यही डाउट है? वो बोल रही थी तो मैं उसके बीच में थोड़ी ना बोल रही थी। उससे पहले बोलना था ना। ठीक है, एक बात बताओ, कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी गुड। अब ये ऑक्सीजन कितनी आ गई है? कार्बन सिर्फ 2 लोगों को झेल पाता है, लेकिन अब यहाँ पे जबरदस्ती की जा रही है। उससे बोला कि नहीं नहीं, तुम तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी लो। तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो सुना ही होगा, CO2, लेकिन अब इसको कार्बन को बोला नहीं, CO2 नहीं, अब तुम CO3 संभालोगे, तुम्हारा दर्जा बड़ा हो गया। ठीक है, अब सबके ऑक्सीजन के लास्ट में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एम आई राइट? यस सर। अब ये वाली ऑक्सीजन कह रही है, ऊपर वाली ऑक्सीजन, की भाई मुझे तो भाई देख 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से लेना चाहता है? कार्बन से। तो कार्बन इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है कि ले भाई तू भी खुश रह, लेकिन मैं तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तो तू भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास रख, ताकि मैं उस तेरे इलेक्ट्रॉन का भी यूज कर सकूं, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए इस ऊपर वाली ऑक्सीजन से? 2 और ऊपर वाले अब ये वाला ऑक्सीजन खुश हो गया, अपना पूरा 8 बन गया। ठीक है, अब ये वाला ऑक्सीजन तैयार है कि भाई देख, तूने उस वाले ऑक्सीजन को तो खुश किया, अब मेरे को भी खुश कर, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये मुझे दे दे। लेकिन ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को, अपने ये कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये वाली ऑक्सीजन भी तो बैठी है। अगर अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो फिर ये वाली ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? इसको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कार्बन ऐसा करने चाहिए, कार्बन चाहता है रिलेशन बना रहे बस किसी भी तरीके से। तो अब ये कार्बन रिलेशन बना रहा है, लेकिन हाँ सर, लेकिन ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए तो 2 चाहिए होंगे ना? हाँ, 2 चाहिए। तो फिर एक से तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर। अब वही तो आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, वही तो चीज समझाई थी मैंने यहाँ पे पहले, वही तो कह रहा हूं मैं कि अब देखो ये कार्बन इसको 1 दे दिया इलेक्ट्रॉन, राइट। यस सर। इस ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन ने खुश कर लिया। ठीक है, लेकिन क्या अभी ये वाली ऑक्सीजन पूरी तरीके से हैप्पी हो गई? नहीं हुई। ठीक है, कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया, ठीक है, और ये वाले ऑक्सीजन को मिल गया। क्या ये वाली ऑक्सीजन पूरी तरीके से हैप्पी हो गई? नहीं। लेकिन क्या कार्बन पूरी तरीके से हैप्पी है राइट नाउ? हाँ क्योंकि हाँ। कार्बन का तो पूरा 8 हो गया। अब ये इस वाली ऑक्सीजन को कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अभी और चाहिए? 1 और इस वाले ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 1। तो ये किसको बुलाएंगे? मैंने ये तो बात बताई थी। तो ये बुलाते हैं श्री कृष्ण को। तो ये बोलते हैं तो कितने कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्या 1 इसको चाहिए, 1 इसको चाहिए, तभी हम ऑक्टेट पूरा कर पाएंगे। तो ये 2 क्यों लगाया? कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन किससे मांगे हैं? ऊपर से मांगे हैं। तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, क्योंकि ये इन्होंने बाहर से लिया है, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने एक बाहर से लिया है। आया समझ में? हाँ सर, आ गया। चलो फाइनली, वेरी गुड, शाबाश। ये एक तरह से वाली कहानी है, जैसे मान लो तुमने अपने रिलेटिव से पैसे मांगे 50,000 रुपए, लेकिन तुम्हारे रिलेटिव के पास सिर्फ 25,000 थे। ठीक है, तो उसने 25,000 तो तुम्हें दे दिए, अब लेकिन वो 25,000 और चाहिए तुम्हें। तो फिर तुमने क्या करा भाई? तुमको तो 50,000 चाहिए था ना, तो तुमने किसी और से मांग लिए 25,000, तो तुम्हारे पास तो 50,000 आ गए ना। ठीक है, तो वो वाली बात है। बस तुमने 25,000 का लोन लिया था, 25,000 रिलेटिव से मांगे, तो वो लोन वाला चार्ज लगा रहता है। रिलेटिव को तो कभी भी दे देंगे, लेकिन लोन का फिक्स रहता है ना, कि वो बाहर से लिया है। आया समझ में? रिलेटिव का इंटरनल मैटर होता है, ऐसी वाली बात है। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसी मेरे पास HNO3 है,
अब जरा HNO3 के बारे में बताओ जरा, सेंटर मेटल एटम कौन सा है जरा बताना है इसमें से, बीच में कौन होगा? N वेरी गुड, कुछ तो सोच पाते हो, चलो वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे। अगर ये HNO3 है तो जरा मुझे एक बात बताना, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, लेकिन ये कहता है कि हाइड्रोजन कहता है कि ओए मैं कहाँ जाऊंगा फिर अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो हाइड्रोजन क्या कहता है, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो एक ऑलरेडी पूरा हो गया है, वो हाइड्रोजन ने कवर कर लिया है, राइट। तो इस वाली ऑक्सीजन को अब सिर्फ एक और चाहिए, ठीक है ना, ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते ना, एक हाइड्रोजन ने दे दिया और अब एक और चाहिए, तो एक किससे कर लेगा, ये नाइट्रोजन से कर लेगा। नाइट्रोजन पे कितने होते हैं ऑलरेडी? सर 7 होते हैं। 5 होते हैं मैम लास्ट में। अच्छा सॉरी सर, यस अंदर वाले नहीं देखने। ऐसे ही वाला ऑक्सीजन है, अब ये वाला ऑक्सीजन है तो बताना इस वाले ऑक्सीजन को कितने चाहिए, इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। एम आई राइट एवरीबॉडी? तो ठीक है, अब देखो ये क्या है, नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन आएगा अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। सारे बच्चे ध्यान से देखना, तो ये इसके पास भी 6 हैं, तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये वाली ऑक्सीजन भी खुश हो गई, ये वाला ऑक्सीजन भी खुश हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब जरा खुद देखना, क्या अब नाइट्रोजन की ये जो तुम 2 इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक, ये वाले, क्या ये और बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ? बना लेंगे ना, उसको भी 2 चाहिए और इसको बना लेंगे बॉन्ड या नहीं, ये बताओ। सर बना लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 थे, इसे ऑक्टेट पूरा करना था तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे नाइट्रोजन को? 3। तो इसने 3 अब बना नहीं लिए, तुम्हें दिख नहीं रहा? एक ऑक्सीजन के साथ, एक सेकंड, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक ये रहा, तो 3 बना लिए, तो नाइट्रोजन इस टाइम पे ऑक्टेट पूरा हो गया। तो नाइट्रोजन क्यों बनाएगा इस वाली ऑक्सीजन के साथ, जरा बताना एक बार। हाँ बोलो कार्तिक, क्या बोल रहे थे? सर क्योंकि पिछले सवाल में सर हमने 2 नेगेटिव चार्ज पहले दिया था, तो इसमें हम 3 नेगेटिव चार्ज के देने से सेंट्रल मेटल पे थोड़ी कुछ फर्क पड़ा था? नहीं सर। अगर तुम्हारे रिलेटिव है, अगर तुम बहुत सारी फैमिली है, तुमने लोन लिया है, तो सिर्फ उससे तुम अफेक्ट हुए ना, तुम्हारे घर वाले थोड़ी अफेक्ट होंगे। बोलने को बोल सकते हैं लेकिन में से वो लूज करवा देंगे। अच्छा, ऑक्सीजन को लूज करवा देंगे, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम उससे लूज करवा दोगी? सर 2 देंगे। ये कहाँ का लॉजिक हुआ ना? और ये वाली ऑक्सीजन भी खुश है, ये वाला हाइड्रोजन भी खुश है, ये वाली नाइट्रोजन भी खुश है, ये भी खुश है अपने आप में। तो अब इस ऑक्सीजन को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर ऐसा करते हैं ना कि ऑक्सीजन को एक गेन करवा लेते हैं और नाइट्रोजन को एक लूज करवा देते हैं। व्हाट? ये क्या मजाक चल रहा है? ये ऐसा नहीं होता है कुछ भी कि एक लूज करवा लो, तो बात तो वही हो गई फिर। ये तो वो वाली बात हो गई कि चलो एक काम करो, तुम 5 रुपए उसको दो, अब तुम 5 रुपए इसको दे दो, तो वो तो वही वाली बात हो गई। अरे ऐसा करते हैं, 2 दिलवा देते हैं ऑक्सीजन को। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी ऑक्सीजन तीनों को दे देते हैं। देखो अब सारे बच्चे ध्यान से सुने, ठीक है। ये नाइट्रोजन, हाँ बोलो एक ऑक्सीजन, मतलब एक तीनों ऑक्सीजन को दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है। नहीं खुश रखेंगे ना। अगर तुम अगर 3 लोग, तुम 3 मेहमान आया, तुम तीनों को ही खुश नहीं कर रहे, कम से कम 2 को तो खुश रखो अच्छे से, एक को चिढ़ने दो, चिढ़ रहा है तो, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के लास्ट में मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन अपने आप में खुश है? बताना जरा, नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर तुम्हें दिख रहे हैं? सर हमें दिख रहे हैं 3 लोन पेयर, 3 दिख रहे हैं। एक लोन पेयर का मतलब ये होता है भाई, पेयर के अंदर एक होता है, ये एक है। हाँ, एक लोन पेयर है सिर्फ नाइट्रोजन पे, ये रहा इस साइड, येलो, ठीक है। अच्छा सर इसे कहते हैं भाई नाइट्रोजन था, 3 नाइट्रोजन के बॉन्ड बन रखे हैं और ऊपर बस ये ऐसा, तो कितने लोन पेयर हुए नाइट्रोजन के ऊपर? हाँ सर 2। एक भाई, पेयर के अंदर एक आ जाता है। मैं बोल रहा हूँ 5 कपल आ जाओ, तो कितने लोग आ गए? सर 10 लोग आएंगे, पर 5 हाँ कपल है, तो इसी तरीके से ये पेयर है, 1 लोन पेयर। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे रो रहा है, ये ऑक्सीजन क्यों रो रहा है कि भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे कोई दे नहीं रहा। ये नाइट्रोजन कहता है कि देख भाई मैं तो ऑलरेडी खुश हूँ, मैं तो सर्वसम्मत हूँ एकदम, मतलब कोई मेरे को दिक्कत ही नहीं है, भगवान की दुआ से सब मिल गया मुझे। लेकिन ये कहता है भाई तेरे को तो भगवान की दुआ से मिल गया, लेकिन मैं क्या करूँ अब? तो नाइट्रोजन कोशिश करता है। अब देखो नाइट्रोजन क्या कहता है, नाइट्रोजन ना ऑक्सीजन से कुछ बात करता है कि देख भाई मेरे पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं मेरे पास, जो बॉन्डिंग में शामिल नहीं है। हमेशा है ना, ये चाणक्य है, तो कहता है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तू चाहे तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने दे दिया तो मेरे पे तो दिक्कत आ जाएगी ना यार। क्यों? क्योंकि मैं तो अभी 8 हो रखा हूँ
और अगर मैंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो मैं 6 हो जाऊंगा। फिर तो ऐसा कोई अपना घर बिगाड़ के दूसरे का घर थोड़ी भरता है। तो अब तू बता क्या कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन कहता है कि क्यों ना आप एक काम करो, मैं आपके घर में आके रह लेता हूँ। तो जब मैं आपके घर में रहूंगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मेरा भी यूज होते रहेंगे और आपके तो होंगे ही होंगे। नहीं आया समझ में? अब ये क्या करता है, कोई बात ही नहीं आया, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसके पास आ जाता है एकदम से। अब ये दूर नहीं जाएगा, एकदम इसके पास आ जाएगा। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसको कोऑर्डिनेट कर देता है। और इस टाइप के बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब अपने आप में क्या होता है सर? हाँ हाँ सर इतना सब सोचने की जरूरत ही नहीं थी, 2 तो खाली थे सर, 2 दे देते उन्हें। अगर तुमने 2 खाली थे उसको दे दिए तो नाइट्रोजन के पास 6 नहीं हो जाएंगे? सर मतलब कोवेलेंटली शेयर करा देते हैं। कोवेलेंटली शेयर कैसे हो सकते हैं भाई मेरे? फिर कोवेलेंटली शेयर होंगे तो फिर तो नाइट्रोजन के पास 10 हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, 10 भी नहीं करने ना। अगर हाँ सर। कोवेलेंटली शेयर करवाओगे तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन पे आ जाएंगे। तो इसीलिए तो नाइट्रोजन ने क्या करा, अभी कोऑर्डिनेट का मतलब तुमने उसको दे तो दिया पूरी तरीके से, लेकिन हक अभी भी तुम्हारे पास है उसका। समझ में आया? तो ये लीज पे नाइट्रोजन दिया ने है, मतलब है, लीज पे दिया है। हाँ इस टाइप का समझ लो कि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन को चाहिए थे, तो नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ठीक है, लेकिन उस पर हक अभी भी किसका है, देखा जाए तो नाइट्रोजन का ही है। और इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है भाई, तो अगर मान लो तुमको बॉन्डिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा होता है, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा होता है, तो बॉन्ड बनता है। लेकिन एक बेचारी कोई गरीब आ गई, कह रही कि सर मुझे इलेक्ट्रॉन के मुझे बॉन्ड बनाना है, उसके पास कुछ है ही नहीं। तो फिर अगर मेरे पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो जब मैं दोनों अपने इलेक्ट्रॉन से दूंगा, लेकिन मैं उस पर ध्यान रखूंगा कहीं लेकिन भाग जाए, तो मैं उसे पास रखूंगा। ठीक है, जब मैं दोनों इलेक्ट्रॉन से दे दूंगा तो फिर वो क्या माना जाएगा अपने आप में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, इसने दिया है इसको अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो अगर इसने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया है तो यार कुछ ना कुछ तो, मतलब अब पूरा पूरा हक तो नहीं रह गया देखा जाए तो। क्या पूरा पूरा हक है अब नाइट्रोजन का, पूरा पूरा 100%? नहीं, पूरा पूरा हक नहीं है। इसीलिए तुम इस पे एक क्या लगाओगे, एक चार्ज लगाओगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कि इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है उसके साथ, तो ये पूरा पूरा हक नहीं देगा, इसलिए हम इस पे क्या लगाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। याद रहेगा सब बच्चों को इतना? अरे बोल दो यार। यस सर। अच्छा जरा NF3 का बना के दिखाना, NF3 का बना के दिखाओ। नाइट्रोजन कहाँ पे आएगा, बीच में। अच्छा फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, सब फ्लोरीन को कितने चाहिए, एक चाहिए। तो अब ये अब देखा जाए तो देखो, एक सेकंड, नाइट्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 3 चाहिए होते हैं ना। तीन। तो अब ये फ्लोरीन के पास भी क्या है, 7 है, तो ये भी इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, राइट? ये भी बॉन्ड बना लेंगे, ये भी बॉन्ड बना लेंगे, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन के हो गए एक तरह से। तो जरा बताना, क्या नाइट्रोजन हम यहाँ पे खुश हो गया, हाँ क्या फ्लोरीन भी खुश हो गए सारे? हाँ। हाँ, तो यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, फिर बढ़िया है। और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एक लोन पे लोन पे। समझ में आ गया। तो ये मेरे पास क्या बना है, इसमें क्या, इसमें कुछ भी लॉजिक लगा NF3 में? नहीं सर। यहाँ पे सब एकदम आराम सेटल, कुछ कुछ होता है ना अपने आप ही सेटल हो जाती है नहीं चीजें। ऊपर जो था वो क्या था, समझ में नहीं आया। क्या ये जो वो प्लस वाला जो हुआ है, नहीं इसमें NF3 में ऊपर जो आपने गोल से बनाया है, नॉन पे। अरे लोन पेयर है, ले भाई हटा ले, ठीक है। अच्छा। वो अपने माइंड के अंदर रखना, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पास भी, जैसे मान लो कोई भी A है, इसके पास ऐसे दिख जाए तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसका मतलब है ये लोन पेयर है। ठीक है भाई, ओके सर। तो कार्ड, हाँ बोलो बोलो। सर जब हमारी मैम ने करवाया था वो HNO3 का, तो उन्होंने तो पता नहीं नाइट्रोजन को कटायन बना दिया था और ऑक्सीजन एनायन बना दिया था। अनायन बना दिया था? हाँ सर, ऑक्सीजन को मतलब कि एक गेन करवा दिया था और नाइट्रोजन को एक लूज करवा दिया था, कि वो दोनों फिर क्या कहते हैं बॉन्ड बना सके। अच्छा, मैं समझ गया कि तुमने वो क्यों बोला था, एक लूज करवा दे, एक गेन करवा दे। ठीक है, ऐसी कंडीशन, ठीक है, इसको ऐसे करके लो कि अगर ये इसने दे दिया है ना, तुम्हारी मैंने बताया, फिर वो क्या करा है, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, कि अगर ये पॉजिटिव है क्योंकि इसने लूज कर दिया, तो इस ऑक्सीजन ने वो वाला गेन कर लिया। ठीक है ना भाई, समझाया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो फिर ऑक्सीजन ने उसे गेन कर लिया है, बस ये समझाया है।
तो वो लूज गेन को मत देखो, बस वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, इस तरीके से देख लो, ठीक है ना। ठीक है सर। तो उसने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए। देखो यार मेन बात पता है क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप में क्यों चल रहा है, जरा मुझे एक बात बताओ। अभी जैसे ये यहाँ पे देखना सारे बच्चे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस तरीके से समझोगे तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। फ्लोरीन का ये वाला ये इलेक्ट्रॉन किसका है, फ्लोरीन का या नाइट्रोजन का है? फ्लोरीन का। अच्छा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का या फ्लोरीन का है? क्या क्या अब जब इन्होंने आपस में शेयरिंग करी है ये, ठीक है, तो जरा बताना क्या किसी पे भी कोई चार्ज आया फ्लोरीन पे या नाइट्रोजन पे? नहीं। नहीं आया। अच्छा, ऑक्सीजन के पास कुछ शेयर करने के लिए यहाँ पे था नहीं, राइट, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन थे। तो जरा बताना एक बार, जब जब शेयरिंग होती है तो एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रहता है ना जब बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन ने जब इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करी होगी कोऑर्डिनेट की, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास ही रखा होगा, बस एक ही इलेक्ट्रॉन को तो इसको दिया होगा ताकि ये बॉन्ड बन जाए ऐसे। आर यू गेटिंग दैट? तो तभी तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया ऑक्सीजन को ताकि बॉन्ड बन जाए, तभी तो इस पे एक पॉजिटिव आया और नहीं इस पे एक समझ में नहीं आया। आस्था तुम्हें आया समझ? यस। क्या ये वाला ऑक्सीजन बॉन्ड बना पा रहा था इस नाइट्रोजन से? नहीं। नो इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। अच्छा 2 थे। अब इसको बॉन्ड बनाना ही बनाना है, जब भी बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए, एम आई राइट? यस। यस सर। अगर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो फिर बात क्या हो जाएगी, फिर तो ये ऑक्सीजन के पास ही दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, नाइट्रोजन के पास कुछ है ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बॉन्ड कब बनता है? बॉन्ड जब बनता है ना जब एक इलेक्ट्रॉन इसका हो और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो, तभी तो बॉन्ड बनेगा। यस सर। तो हाँ ये सर। अपने अपने दो में से एक्चुअली में उसको उसको कितने देगा एक्चुअली में? 1। एक देगा ना, वैसे इसने दिए दोनों है तभी तो बॉन्ड बना है। तो सर ये लेकिन HNO3 की तो बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ उसी की बात कर रहे सर हैं। तो जो आपने पढ़ा है वो भी तो, उसमें क्या परेशानी है फिर से? अरे यार तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ये प्लस और नेगेटिव चार्ज बता रहा हूँ क्यों आया, ये प्लस और नेगेटिव चार्ज क्यों आया ये बता रहा हूँ मैं, कि एक एन पे पॉजिटिव ठीक है। चार्ज आया उस पे नेगेटिव चार्ज आया, क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसने जो एन है, ये एन जो है मेरे पास ने एक इलेक्ट्रॉन अपना उसको दे दिया है, तो जब उसको दे दिया है तो यहाँ पे एक आ गया और ये रहा नाइट्रोजन, तो ये बॉन्ड बन गया अपने आप में। हाँ सर ये तो मैं समझ गया। तो बस एक इसको दे दिया तो ये नेगेटिव हो गया और ये नाइट्रोजन अपने आप में पॉजिटिव हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब इसने इसको दिया होगा तो ऑक्सीजन अपने आप में कितने इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है, एक का या दोनों का ही? सर एक का। एक का। दोनों का दोनों। तुम लोग ना एकदम गधे हो सच में, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तुम लॉजिकली सोच ही नहीं पा रहे हो, तुम बस ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं कितनी देर से यही चीज समझा रहा हूँ यार मैं, कि वाले ऑक्सीजन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था तो उसने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, तो जब दे दिया तो दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करेगा ना ऑक्सीजन, एक से कैसे हो जाएगा, एक से तो 7 ही होगा फिर उसका। पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, कुछ भी तुक्का लगाए जा रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे बिल्कुल भी, फालतू में साइंस स्ट्रीम लेके बैठ गए। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये मेरे पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है मेरे पास, तो इस ऑक्सीजन के पास अभी तक 6 ही हैं, इसको अपना 8 बनाना है। तो अब ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तुम्हें पता है जब बॉन्ड बनता है तो एक इसके पास रहना चाहिए, एक इसके पास रहना चाहिए, तो कुल मिला के इस नाइट्रोजन ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, अंदर अंदर ये बात समझो। लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो एक अपने पास भी होना चाहिए, तो बॉन्ड बनाने के लिए इसने एक तो अपने पास रखा लेकिन एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो जब बॉन्ड बना तो ऑक्सीजन का इस पे भी हक है और इस पे भी हक है, ठीक है, तो ऑक्सीजन को दोनों मिल गए। लेकिन एक्चुअली में अपना इसने एक नाइट्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया है, तो इसलिए इस पे आया पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन पूरा ले लिया है, इसलिए आया इस पे नेगेटिव। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अब Yes. नहीं आया तो कोई बात नहीं, रट्टा मार लो, ठीक है, तुम लोग रट्टे वाले बच्चे हो वैसे भी, तो रट्टा तो तुम करते ही आए हो, रट्टा मार मार के तो नंबर आए तुम्हारे, वैसे भी हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिंपल। कुछ लोग इसको कोऑर्डिनेट में ही नहीं लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर? स्वास्तिका, कार्तिक के दर्शन में आया आप? सर मुझे तो पहली बारी में समझ आ गया था। अच्छा ठीक है, जरा बताना एक बार ये O3 कैसे बनेगा, जरा सब बच्चे बनाना एक बार।
अरे भाई नहीं आ रही तुम्हारी आवाज शौर्या, पता नहीं तुम क्या बोले जा रहे हो, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही मेरे को, प्लीज बता दो। अरे आ ही नहीं रही है। गांव गांव से मंगाया होगा मुझे लग रहा है तुमने ये माइक वाइक, गांव में तो यही होगा, ब्रांड मंगाते ब्रांडेड। हाँ भाई O3 का कर लिया तुम लोगों ने? मैं गांव की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। यस सर हो गया, वैसा ही होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सारे कोवेलेंट बनेंगे? नहीं सर, एक तो कंप्लीट कर लेगा, लेकिन एक के साथ वो करना पड़ेगा जो हमने अभी किया है। यस सर। पक्का? सोच लो बेटा। यस सर। ठीक है, कुछ बस तुमको तो समझ में आ गया, लेकिन बाकी को कुछ को समझ नहीं आया। उनको तो ये भी हाँ, समझ नहीं आ रहा मुझे होगा कि तुम बोल क्या रहे हो। 2-3 बच्चों को आया है बस। सर आ गया है। आ गया है स्वस्तिका? जरा बताना यहाँ पे इन तीनों में से पॉजिटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन पे लगा है जो तुमने बनाया है स्ट्रक्चर? ये लगा भी है या नहीं लगा है? सर 2 पे लगा है। 2 पे लगा है पॉजिटिव चार्ज। एक बार जोरदार तालियां बजाओ कार्तिक के लिए। एक पे पॉजिटिव, एक पे सर नेगेटिव। एक पे लगा है। पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। वेरी गुड कार्तिक, बहुत अच्छा जा रहे हो तुम। इस बार देखना तुम अवार्ड लाओगे बिल्कुल बढ़िया वाला। अच्छा नहीं मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, फैक्ट है। मुझे जो दिख रहा है, मैं फ्यूचर देख पा रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो करता हूँ, वो देख लेता हूँ मैं चीजें। आप क्या क्या करते हैं? हाँ, तो ये मेरे पास 3 ऑक्सीजन है। जरा मुझे एक बात बताओ, सबको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना पूरा करने के लिए? यस सर। तो ये 2 ऑक्सीजन तो आपस में गठबंधन कर ही लेंगी। यस ये सर। कहती है कि ओए एक काम कर, तू भी मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले और मैं भी तेरे 2 इलेक्ट्रॉन लूं, तो दोनों खुश हो जाते हैं अपने आप। इसको हटाओ तमीज। तो ये फाइनली ये वाली ऑक्सीजन भी खुश हो गई, ये वाली ऑक्सीजन भी खुश हो गई। यस और नो? यस सर। क्या ये वाली खुश हो पाई अभी? नहीं। नहीं। तो ये आती है बेचारी भीख मांगने के लिए इस वाली ऑक्सीजन के पास कि प्लीज दे दो मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, वरना मैं मर जाऊंगी और इतनी बुरी हालत है मेरी। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हुआ है अभी। तो फाइनली इसने सोचा कि देख भाई, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या बल्कि मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, देने को तो मैं दे सकता हूँ इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक शर्त के बेसिस पे दूंगा। क्या? कि मैं देखो 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो एक जैसा ही होगा। मतलब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने तुम्हें दे तो दिए, तुम दोनों का यूज कर सकते हो और तुम भी खुश हो जाओगे, लेकिन उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन मैं कहाँ पे रखूंगा? अपने पास। अपने पास रखूंगा, ठीक है ना? क्योंकि बॉन्ड तभी तो बॉन्ड बन पाएगा, वरना बॉन्ड, अगर बॉन्ड ही नहीं बनाना तो तुम तो लेके भाग जाओगे। मुझे होल्ड करके रखना है ना तुमको, ताकि तुम भागो ना मेरे पैसों को लेके। तो ये अपना वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन अपने में ये क्या देगा? 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो ये इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है ऐसा। तो इस पे क्या आएगा प्यारे प्यारे बच्चों? एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। इस पे क्या आएगा नीचे वाले पे? नेगेटिव। देखो सर गलत। ठीक है, इसने इसको दे दिया है। तो ये मेरे पास, अब बताओ सारे के सारे खुश हो गए या नहीं हो गए? यस सर हो गए। ये भी खुश, वो भी खुश, ये भी खुश। कार्तिकेय समझ नहीं आया ना? बहुत टफ है कॉन्सेप्ट। टफ तो है। अभी भी नहीं आया सच में? मतलब 88.9% आ गए। तो मैं बस ये पूछ रहा था, ये हाँ, लाइन बोलो। एक क्यों बनाई सर, 2 क्यों नहीं बनाई? अबे एक अपने पास रखता है और एक शेयर करेगा। हाँ, अच्छा सर, इसीलिए दिमाग चल रहा है यहाँ तो ठीक से। ऑक्सीजन जो है ना भाई, ये एक ही लाइन बनाई जाती है। डबल क्यों बनाएगा? डबल क्यों? डबल बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, डबल की नीड ही नहीं है यहाँ पे यार, एक ही लगेगा वो। क्योंकि 2 उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बन सकते हैं जरा बताना एक बार। सर 1। तो वही तो है, इस वाली ऑक्सीजन ने तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं ना कुछ, सब कुछ अच्छा इसी मैं ने दिया। समझ गया सर, लीज वाली बात चलिए ठीक है। हाँ, वैसे मुझे लीज वाली बात तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम किस अकॉर्डिंग सोच रहे हो, किस संदर्भ में सोच रहे हो, पर ठीक है, अगर तुम्हें, मुझे उम्मीद है कि तुम लीज का समझ मतलब गए। होता है सर जैसे हाँ वो मैं समझ गया, मैं वो भी समझ गया, लेकिन पता नहीं अब तुम उसके अंडर और क्या कैसे सोच रहे होगे। ठीक है, अब यहाँ तक इसे तो वो लीज वाली बात कर रहे हो, दुकान पे जो देते हैं रेंट पे, लीज पर, उधार सर। हाँ सर ऐसे कह सकते। अब किसी को भी और कोई डाउट इसके अंदर? नहीं सर। पक्का? ठीक है। अब देखो यहाँ पे, वैसे तो मैं जानता हूँ माइका कुछ कहने वाली होगी, बट अभी 2 मिनट रुक जाओ बस। माइका है यहाँ पे? अच्छा सर माइका, मैं मैं हाँ बोलो सर बोलो, मैं कहना चाहूंगी लेकिन यही चीज। क्या कहना चाहती हो तुम? सर जो माइका कहना चाहेगी। क्या कहना मैं कुछ चाहिए? कह रही नहीं चाह रही इस बार। मुझे लग रहा है कि अच्छा माइका तुम्हारी लड़ाई हो गई है क्या आस्था से? आस्था से?
हाँ मुझे लग नहीं रहा है नहीं आस्था से डिवोर्स हो गया है और वैष्णवी के साथ अब तार जुड़ हाँ गए। सर, रोज ही शादी करती हूँ मैं लोगों क्या से बात सर, बोल आप रहे भी हो ना। सर आप? अरे दोस्ती में भी तो होता है ऐसे, डिवोर्स नहीं होता। नहीं सर सर, आपसे सारे ही दोस्त है मेरे। सबसे लड़वाती वैसे थी। आस्था आजकल केमिकल बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। हाँ वैसे आस्था आजकल चुप अच्छा। रहती है, या तो शायद मैं पहचान नहीं पाया आस्था को, लेकिन आस्था का नेचर बदल गया है 11 में, या तो टॉप कर लिया तो थोड़ा सा ईगो आ जाता है, वो हो गया है, ना ना या ना, फिर वो थोड़ी ऐसी अच्छा चुप ही रहती है। अच्छा नहीं नहीं ऐसे 10 में तो खूब हंसती थी, तो 10 में सर तो बेस्ट। क्लास में है ना। अच्छा अच्छा ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग होती है, कोई देखना ले बोलती है। अच्छा अरे नहीं सर, आप क्या समझोगे। अरे मुझे बोलने दे हाँ मेरे तू को बोल। अच्छा चलो फाइनली अब कुछ बोला है, चलो ठीक है। ये है हमारे पास फाइनली कुछ बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। अब जरा मैं यहाँ पे पूछूंगा, यस अन्वेषा बताएगी। अच्छा एक बार अन्वेषा के लिए ताली बजाओ भाई, अन्वेषा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है दोनों टेस्ट के अंदर। एक बार जो ताली तो बनती है, जो ताली नहीं बजाएगा ध्यान रखना उसके नंबर कम आएंगे, वो चिढ़ गया है बुरी तरीके से। यस ताली बजाओ, मेरे को आवाज आनी चाहिए वरना मैं छोड़ूंगा नहीं क्लास को। मेरे को आवाज आए बिल्कुल एकदम सोसाइटी गड़गड़ा जाए एकदम चेरी काउंटी तेज की। नहीं आ सकती। हाँ जोरदार ताली। देखो कुछ लोगों ने बजाई ही नहीं है तालियां, क्योंकि इनका माइक खराब रहता है, माइक के साथ साथ इनका थोड़ा सा दिल भी खराब रहता है, माइंड भी खराब रहता है, इसलिए बजा ही नहीं सकते। ठीक है अच्छा एक बार वेरी गुड। हाँ भाई क्षितिज वेरी गुड, तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट के अंदर। क्षितिज के लिए भी एक बार जोरदार तालियां सब लोग मिलके। अब देना कितनी तालियों की आवाज आएगी। देखो ये लोग कह रहे हैं हम तो जानते ही नहीं कौन से तेज है, तो हम क्यों बजाएं। वेरी गुड, कोई बात नहीं क्षितिज, मैं बजाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ये लोग तो गधे हैं, इन लोगों से कोई उम्मीद करना नहीं है। ठीक है चलो, अब जरा मुझे कार्तिक एक बात बताओ, ऑक्टेट रूल जो भी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, ऑक्टेट रूल का क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है। आई मीन क्या वो जो होता है क्या कमियां रह गई उसकी। सर कमियां तो बहुत रह गई सर। क्या रह गई कमियां सर, बताना एक सर बार। मैं समझ गई आप मुझे क्या बोल रहे थे कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। अरे क्लास छोड़ दो सर। हाँ ये बोलने वाली थी मैं, अब तक देखा मैंने। सर मैं भी अच्छा वैसे ही बोल देती ना यार, मैं याद ही नहीं आ अच्छा रहा, डाउट पूछ रहे हो। वो देखो उसको वो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या है क्लास के अंदर। ठीक है मतलब मैं कभी कभी इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि लोग भूल ही जाते हैं कि उनको क्या हो गया, मतलब क्लास क्या ऐसा तो चलता है। हाँ आप कुछ सर। ज्यादा ही ठीक अच्छा है पढ़ाते थे कभी ठीक है तो कभी। चुप हो जाओ तुम स्वास्तिका। हाँ सर तो टाइम। अच्छा भी कर रहे हैं बस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे पास है BF3, ठीक है, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, बोरोन है मेरे पास, बोरोन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्यारे प्यारे बच्चों जरा बताना एक बार। क्या नाम है सर इस कंपाउंड का? बोरोन BF3। सर अरे सर थ्री। वैसा नाम बताओ ना सर, जैसे बोरो ट्राइफ्लोराइड। अच्छा तो नया सा है सर। हाँ हाँ वेरी गुड। ये मेरे पास फ्लोरीन के लास्ट में कितने हैं 7, इसके पास भी 7 और इसके पास भी 7, राइट। के पास कितने हैं? अरे 7 होते हैं ना मैडम, हेलोजन होते हैं ना ये। यस सर। मतलब पेरियोडिक टेबल कितनी अच्छी तरीके से याद है सब बच्चों को, याद मैं है एकदम सर। खुश रहता हूँ सर आप एकदम। कभी कभी कुछ अलग बोल देते हैं, इससे कंफ्यूजन अच्छा है। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा तुम इसलिए मेरी हर बात पे शक करती हो। ठीक है वेरी गुड। ये बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिया, ये बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिया, ये बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिया। क्या सारी फ्लोरीन खुश है, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। लेकिन ध्यान से देखो एक बंदा खुश नहीं है यहाँ पे। बोरोन। क्यों? बोरोन उसे के 2 लास्ट में इलेक्ट्रॉन और चाहिए। हाँ 3 थे, और 3 पहले से ही थे, और 3 इसने बॉन्डिंग से ले लिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए जरा बताना बोरोन के पास। 6 6। लेकिन बनाना क्या था इसे, 8 सर से बनाना 8। था 8। देखो कितना टाइम लगा स्वास्थ्य का, वेरी गुड। सर तो 8 बनाना था, मिले 6, तो क्या ये खुश है? नहीं, लेकिन फिर भी ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसलिए ये बताओ यहाँ पे ऑक्टेट रूल फेल हो गया या पास हो गया? फेल हो गया। फेल हो गया ना, क्योंकि बना ही नहीं पाया। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं कि हमारे पास इस तरीके से अपने वो ऑक्टेट रूल नहीं बना पाते, और कुछ लोग तो ऑक्टेट के बाद भी बना लेते हैं। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड होता है PCl5। PCl5 होता है तो फास्फोरस के पास ना डी ऑर्बिटल होती है, तो ये डी ऑर्बिटल होने की वजह से ना क्लोरीन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। वैसे इसको बनाना कितना चाहिए था, फास्फोरस 5 है, तो इसको 3 क्लोरीन ही बना लेता ना भाई। फास्फोरस के लास्ट में अगर 5 होते हैं तो 3 क्लोरीन के साथ जुड़ सकता था ये। बोलो। यस सर। लेकिन Yes, PCl5 भी बन जाता है, इसका मतलब कि उसने अपनी बॉन्डिंग की एबिलिटी को और बढ़ा लिया, ऑक्टेट से भी ज्यादा कर लिया उसने। तो एक जगह पे कमी हो रही है, एक जगह पे ज्यादा हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में यही सब होता है। तो इसका मतलब लोग ऑक्टेट रूल से भी एक ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं और ऑक्टेट रूल से कम भी कर सकते हैं, और तब भी उनका बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों इसके अंदर। यस सर।
ठीक है, तो ये आज के लिए था, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखो इसके अंदर ना काफी सारी थ्योरीज हैं, जैसे वेस्फर थ्योरी आएगी, ठीक है, और इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी, और भी बहुत सारी इसके अंदर थ्योरीज हैं। तो हम इसके अंदर ये वाला जो चैप्टर है ये नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, यहाँ से कम 3 या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम है, बाकी और भी आ सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्योर केमिस्ट्री से बोलते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, टेक गुड केयर। नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। बाय।